तायम्मी, तायम्मी, शामिर आ गए। तायम्मी कहाँ है आप? तायम्मी। रानिया क्या हो गया? रुके। तुम दफा हो मेरे घर से, दफा हो जाओ। शामिर तुम्हें देख लेंगे तो फिर मुझसे दूर चले जाएंगे। दफा हो। रानिया होश में आए, अपने लिए नहीं तो अपनी औलाद के लिए, क्योंकि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते, चाहे वो शामिर ही क्यों ना हो। बकवास बंद करो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? वो जिंदा सलामत है, बात कर रहे हैं मुझसे। बर्दाश्त जो कोई बकवास की तो। यकीन नहीं आ रहा तुम्हें मेरा? यकीन नहीं आ रहा? चलो दिखाती हूँ तुम्हें, यही बैठे मेरे कमरे में। चलो चलो आओ तुम्हें दिखाओ। देखो शामिर, शामिर, शामिर अभी यहीं थे, कहाँ चले गए हैं शामिर? रानिया यहाँ कोई नहीं है, ये सिर्फ आपका वहम है। वहम नहीं है मेरा। जो बातें कर रहे थे मुझसे यहीं थे, यहाँ। शामिर, शामिर, शामिर कहाँ है आप? प्लीज संभाले खुद को, इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कहाँ चले गए? यहीं थे। तुम यहाँ आई हो ना, इसीलिए चले गए हैं। दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। शामिर, शामिर कहाँ चले गए आप? शामिर, 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 शामिर कहाँ चले गए आप? शामिर, शामिर। सईदा अम्मा, रानिया की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, कोई कुछ करता क्यों नहीं है उसके लिए? वो कब तक इतनी अजियत में मुब्तला रहेगी? कोई क्या कर सकता है जब मरीज ही ठीक होने के लिए राजी ना हो तो? वो तो बस उसकी याद का ओढ़ना बिछोना बनाकर ना बैठ गई है, दिन रात रोती रहती है। काश जिस शख्स के लिए वो इतने आंसू बहा रही है वो भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता। हकीकत कितनी तल्ख है ये बात तो वो जानना ही नहीं चाहती। बेटा वो जान कर भी अनजान बनी हुई है। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? अब तो वक्त भी कम रह गया है। अगर उसकी ऐसी ही हालत रही तो अपने बच्चे को कैसे संभालेगी वो? अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर करेगा बेटा। हम क्या कर सकते? हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। अभी क्या बैठे बैठे परेशान? नीचे गिर गया था। थैंक्स। आपसे एक बात करनी थी। हाँ करो, क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है? रानिया के बारे में बात करनी थी। कुछ किया रानिया ने? आप जानते तो हैं उनकी हालत, दिन ब दिन मजीद डिप्रेशन में जाती जा रही हैं वो। कभी अकेले में अपने आप से बातें करने लगती हैं और कभी आप कुछ क्यों नहीं करते उनके लिए? रानिया दुख की जिस स्टेज पे है उसके लिए कोई क्या कर सकता है? सब कुछ तुम्हारे सामने ही, हम सारे उसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर तो रहे हैं। वो ज़हनी तौर पर बीमार हैं, उनको इलाज की जरूरत है। कल को खुदा न खास्ता
अपने साथ साथ अपने बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं वो। तुम्हारे ख्याल में क्या करना चाहिए हमें? आप ये बात मुझसे बेहतर जानते हैं। प्लीज किसी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। एक डॉक्टर से बात हुई है, अम्मी लेके जा रही है रानिया को उनके पास। आई होप कुछ सेशंस के बाद उसके मिजाज में कुछ बेहतरी आ जाए। मुझे ऐसा लगता है जैसे शानिया की ये हालत मेरी वजह से है। उनकी तकलीफ की असल वजह मैं हूँ। प्लीज प्लीज खुद को इल्जाम मत दो। कोई चाहे कुछ भी कहता रहे, मैं तुम्हें कसूरवार नहीं समझता। सो प्लीज कम से कम तुम रानिया की तकलीफ की वजह नहीं हो, इस बात का यकीन कर लो। आपके इस यकीन का शुक्रिया। कोई और बात भी है? मुझे घर वालों की बहुत याद आ रही है। राहील भाई के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ अगर कुछ हो गया तो। और ऐसा क्यों महसूस कर रही हो? आप लोगों का वकील उस दिन यहाँ आया था। उसने मुझसे कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता एलिसा। मैं ये कंफर्म करके तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ, लेकिन प्लीज तुम परेशान मत हो। किसकी इजाजत से पहले तुमने चूड़ियां? उतारो इन्हें, उतारो इन्हें, उतारो। तुम इस घर में मुलाजमा की हैसियत से लाई गई हो और तुम्हें बनने सोने का कोई हक नहीं है। उतारो इन्हें, तोड़ो इन्हें, वरना मैं तोड़ दूंगी। तुमने मेरे बच्चे की जान ली है। तुम्हें बनाव सिंगार का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है तुम्हें बनाव सिंगार का। तुम्हारी जिंदगी को बेरौनक कर दूंगी, तुम्हारी जिंदगी को रंगीन नहीं करने दूंगी। नहीं जाओ, तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम मेरा हाथ रोकोगी? नहीं, मैं ये जुर्रत नहीं कर सकती। तुम्हें नहीं पता इसने क्या किया है, तुम नहीं जानती इसने क्या किया है। अरे मेरी बात तो सुनो ना, आपके आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ। आपका एक बेटा तो अल्लाह के पास चला गया, दूसरे को अल्लाह सलामत रखे। अरे ये लड़की आपके बेटे का निकाह में है, ये आपकी बहू है। और आप ये भी जानती हैं कि चूड़ियाँ सुहाग की निशानी होती है और आप ये जुल्म कर रही हैं। बेगम साहबा, अपने हाथों से आप ये जुल्म मत करें। अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह हमारे सूरज को सलामत रखे। अरे अल्लाह, बेटा तुम आओ मेरे पास, अरे मेरे पास। मेरा शामिर, मेरा शामिर, मेरा शामिर, मेरा बच्चा शामिर। चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारे जख्मों पर दवा लगा लेती हूँ। आप रहने दें, मैं ठीक हूँ। छोटे से जख्म है, मैं देख लेती हूँ। अरे लेकिन
सईदा, क्या हुआ? रो क्यों रही है? वो सिला गए हाथों में जख्म लग गए। कैसे? वो बेगम साहबा ने। अरे वाह, आज तो घर के अंदर कदम नहीं रखा और तुम्हारा दीदार मिल गया। ये क्या तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है? मुझे पता था ये तुम्हारे साथ दरिंदों जैसे सलूक करेंगे, कोई ख्याल नहीं रखेगा तुम्हारा यहाँ पर। चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलो। हाथ छोड़ो मेरा। कैसे छोड़ दूं हाथ तुम्हारा? मेरी बात का यकीन करो, जिद छोड़ दो। मेरे अलावा यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। आओ मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। मैं मर जाना पसंद करूंगी लेकिन तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। हाथ छोड़ो मेरा। ये ऐसे कैसे नहीं जाओगी? तुम्हारा खून बह रहा है। आओ डॉक्टर के पास ले चलो। हाथ छोड़ो उसका। क्या लेके जा रहे थे? सबरेज, क्या हाल है तुम्हारे? उसके हाथ से खून बह रहा था, सोचा डॉक्टर के पास ले चलूं मरहम पट्टी के लिए। बस तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसे मैं यहाँ लाया हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे अपनी बीवी का ख्याल रखने आता है, इसलिए तुम फिक्र में हल्कान मत हो। तुम्हें ये बात मुझसे छुपानी नहीं चाहिए थी। इस रातों से और शाय मिलेगी। आज जिस दीदा दिलेरी से इसने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, अगर मैं वहां ना होता तो। मैं बताना चाहती थी आपको, लेकिन वो धमकियां दे रहा था मुझे। अली से तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। और मुझसे जिस हद तक हो सकेगा मैं तुम्हारी हिफाजत करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए तुम्हें अकबर जैसे घटिया इंसान से तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दर्द तो नहीं हो रहा था? तुम जानती हो ना, तुम मुझसे अपनी हर बात, हर तकलीफ शेयर कर सकती हो। मैं जानता हूं कि घर वालों का रवैया तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन तुम उनका दर्द महसूस कर सकती हो ना। एक माँ ने अपना बेटा खोया, एक बीवी ने अपना शौहर। शामिर अच्छा इंसान था या बुरा था तो मेरा भाई। अब देखो तुमने भी अपने भाई के लिए कितना बड़ा कदम उठाया। एक लम्हे के लिए सोच रहा हूं, सिर्फ एक लम्हे के लिए, कि अगर शामिर की जगह राहिल होता तो। खुदा ना करे राहिल भाई को कुछ हो। मैं तो हमेशा ये दुआ करती हूँ कि उनको मेरी उम्र भी लग जाए। उन्हीं रिश्तों का यही सबसे bड़ा प्रॉब्लम होता है। आप उनसे अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं। मैं भी कभी शामिर से नफरत कर ही नहीं सका, लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ होने वाली किसी भी ज्यादती को बर्दाश्त करूंगा। इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि
एक बार अम्मी और बाबा अपनी इस तकलीफ, इस रंजिश से बाहर निकल आए तो वो तुम्हें पूरे इज्जत और एहतराम के साथ, मान के साथ इस घर की बहू तस्लीम कर लेंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे थोड़ा सा टाइम देना होगा, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना होगा। इन हालात में भी आप मेरे साथ हैं, अपने घर वालों से मेरे लिए लड़ रहे हैं, और सबसे बढ़कर आप उन सब की तरह मुझसे नफरत नहीं करते। फिर कैसे आपका यकीन ना करूं? मैंने हमेशा दिल से आपकी इज्जत की है, लेकिन अब ऐसा लगता है मोहब्बत दिल के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। दरवाजा अगर बहुत देर बंद रहे तो दस्तक देने वाला मायूस होकर लौट जाता है, इसलिए कोशिश करना उसे ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। आपकी तबीयत ठीक है? जैसे थोड़ा सर में दर्द है। मैं आपके लिए चाय बना दूं? कोई जरूरत नहीं है चाय की, और तुम जाओ जाके अपना काम करो। ये लड़की, बात सुनो। कल की बात के बाद ये मत समझना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेशक तुम तबरेज के निकाह में हो, लेकिन इस घर में उसकी बीवी और मेरी बहू की हैसियत कभी नहीं हासिल कर सकती तुम, क्योंकि तुम्हारा कसूर मैं कभी माफ नहीं करूंगी। आपको कुछ चाहिए? हाँ, पानी खत्म हो गया है। मैं ला देती हूँ। और कुछ भी चाहिए आपको? ताई अम्मी कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है। वो मेरी मेडिसिन खत्म हो गई है। अच्छा ठीक है, मैं उनको बताती हूँ। नहीं, उनको बताने की जरूरत नहीं है, किसी ड्राइवर को भेज दो। ये लो पैसे। जी, ड्राइवर को भेज दो जल्दी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। खड़ी क्यों हो?
जाओ जल्दी। अच्छा मैं कहती हूँ। हाँ ये लो। ये दे दो मुझे। तुमने खाना खाया? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, खाना खाए या नहीं? नहीं। तो फिर आओ, बैठो, खाना खाओ हमारे साथ। तब्रेज, क्या हुआ बाबा? तुम्हें मालूम है ना इसे यहाँ बैठकर खाना खाने की इजाजत नहीं है। क्यों इजाजत नहीं है? इस घर का फर्द है ये। जिस तरीके से हम लोग सारे मिल के बैठ के खाना खाते, इसका भी पूरा हक है हमारे साथ बैठने का। ये जगह इस लड़की की नहीं है और शायद तुम भूल रहे हो कि ये जगह ये किसकी। मेरी बीवी है। और शायद ये बात आप दोनों को याद रखने की जरूरत है। हमें तो सब कुछ याद है बेटा। तुम भूल रहे हो कि इस लड़की की इस घर में क्या हैसियत है। ये मकाम नहीं है इसका। जिस तरीके से इतने महीनों से ये यहाँ रह रही है, ये जगह नहीं है इसकी। और अब मैं इसके साथ कोई नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेगम साहबा, बेगम साहबा, क्या हो गया सईदा? वो रानिया बिटिया की तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ रानिया को? न जाने क्या हो गया है, अपने हवासों में नहीं है। मैं उसे उठाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो चल चलो अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो गया बैठे बिठाए।